नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातनी सुमित सिंह पर। आज हम आपको बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव की। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने एक युवा को देखा। वह ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, दुखी था। तब भगवान शंकर बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवा को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिए, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। अगर शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं, पर हमें लगता है कि हमारे जीवन में लाखों दुख है, लाखों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें और अच्छी तरह से समझें तो आप यह समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और दुख क्या है वो हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे, और उस दुख का निवारण और समाधान क्या है वो भी हम इस कहानी में ही जानेंगे। तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम गोपी था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था। और उसका कारण यह था कि उसके जीवन में अब तक कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से निराश रहते थे। वे चाहते थे कि वह बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी करे, लेकिन वह उनकी एक भी सुनता नहीं था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस पर वो जब भी मिलते तो वो बढ़ चढ़कर अपनी बड़ाई किया करते। लेकिन गोपी कुछ नहीं करता था, जिस कारण जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो तो वो कुछ भी नहीं कह पाता। उसे यह कहने में बहुत शर्म महसूस होता था कि वह कुछ नहीं करता। वो हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिशों का फल किसी को भी नज़र नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि गोपी सबसे मुंह छुपाता फिरता, ताकि उससे कोई यह न पूछ ले कि तुम क्या करते हो, जिस कारण वह कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा। वह बहुत निराश रहने लगा। उसे अब ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वह धरती पर बोझ है। जिस कारण वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था, बहुत तन्हा महसूस करता था। एक दिन तो उसके मन में लगा कि मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन वह छुपता छुपाता कहीं जा रहा था। तभी उसने देखा कि रास्ते में एक बौद्ध भिक्षु प्रवचन दे रहे हैं, और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। गोपी कुछ देर मुंह छुपाकर वहीं खड़ा हो गया, ताकि कोई उसे देख न ले, और चुपचाप वह भिक्षु की बातें सुन रहा था। बौद्ध भिक्षु सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बड़े में समझता है और सही जीने का तरीका सिखाता है। वह हमारे गुरु की तरह है, जिसे हमें सीखना चाहिए। आप चाहे तो इसे अपना गुरु बना सकते हैं और इसे सीख सकते हैं, या फिर चाहे तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं। लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन पर दिन आप कमज़ोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। गोपी यह सब छुप छुप कर
सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ तो वह दौड़कर बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके वह कहने लगा, हे महात्मा, अभी कुछ समय पहले आप दुख को गुरु बता रहे थे। तब कह रहे थे कि दुखों से हमें कुछ सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेला है, मुझे अब तक कुछ प्रतीत नहीं हुआ कि मुझे दुख कुछ सिखा रहा है, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वो मुझे पीड़ा दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है। पर दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहाँ तक कि उसके सामने हमें मृत्यु भी कम लगने लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब सब ये कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन को बहुत ठेस पहुँचता है और मैं उनसे कुछ भी नहीं कह पाता। गोपी की यह सभी बातें सुनकर वो बौद्ध भिक्षु गोपी से कहते हैं कि बेटा, तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसे बातें क्यों कर रहे हो। गोपी ने अपने ऊपर बीते सारी बातें उस बौद्ध भिक्षु को बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है। गोपी की यह बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और गोपी से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो तुम हमारे पास आना, मैं उसका निवारण तुम्हें अवश्य बताऊंगा। उस बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर गोपी थोड़ा अचरज में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसने अब तक जो दुख झेला है वह असली दुख नहीं है। जो अब तक पीड़ाएं तकलीफ सही है, क्या वह असली दुख नहीं है। आगे वह मन ही मन कहने लगा कि जब मेरे अपने मुझे नहीं समझ पाए तो ये बौद्ध भिक्षु क्या समझेंगे। इतना सोचकर वह वहाँ से चला गया और मन ही मन उसने ठान लिया कि उसे अब कुछ करके दिखाना है। उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपया लिया और उस रुपयों से उसने व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने को प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कुछ सफलता नहीं मिल रही थी। इस कारण वह बहुत ही हताश हो चुका था, निराश हो चुका था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, कोई बात नहीं, इस तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। गोपी ने अपने पिता की बात मानी और व्यापार में धीरे धीरे कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 3 साल के अंदर वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लोगों जो उसे पहले नापसंद किया करते थे, उससे अब पसंद करने लगे थे, उसकी चिंता करते थे, उसकी सराहना करते थे। उसके माता पिता भी उससे बड़ा खुश थे और उसके सफलता से अत्यंत खुश थे। धीरे धीरे गोपी के मित्रों की संख्या बढ़ते जा रहा था। गोपी के मित्रों ने उसे ये भी सलाह दी थी कि उसे उसका व्यापार तेजी से बढ़ानी चाहिए, उसे और फैलाना चाहिए। जब तुम आज इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ ये सारे लोग हैं, पर तब तुम सोचो, जब इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहाँ लोगों की भीड़ लग जाएगी, लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे। यहाँ तक कि यहाँ का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारा तारीफ करेगा, और कभी ऐसी ज़रूरत आन पड़ी तो वह तुमसे धन की भी उधार लेने के लिए अवश्य आएगा। गोपी को दोस्त की यह बात बहुत पसंद आई। वह सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए, तभी तो मेरे बारे में सभी जानेंगे, हर कोई मुझे पहचानेगा। अपना समय बिना गवाए अपने व्यापार में और मेहनत करने लगा, लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था। इस कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। उसने कोई
उसने कई लोगों से ज़्यादा मात्रा में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर काफ़ी ऋण हो चुका था। और वो इतना पर भी नहीं रुका, उसने ज़्यादा माल कमाने के चक्कर में माल का गुणवत्ता ही भी खराब कर लिया, जिससे उसके माल में पहले वाली बात नहीं रह गई थी जो पहले वाला था। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा, जैसा उसके मित्र कहते थे वैसा ही वह करता चला जा रहा था। यहाँ तक कि वह अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया, जिस कारण उसको पहले से ऐसा सुकून नहीं था। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी। वह केवल एक ही विचार में लगा रहता था कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाएगा और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। जिस कारण वह इसी मेहनत में लगा रहता था कि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बुरा हो जाए। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था, धन दौलत, अच्छा घर, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन वह इसके बावजूद भी इस सभी चीज़ों का लाभ नहीं उठा पाता था, क्योंकि उसका ध्यान अपने व्यापार को और उन्नति पर ले जाना था। एक दिन गोपी अपने रथ पर बैठकर एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। तभी उसे रास्ते में गुरुवर का आश्रम दिखा। यह देखकर वह बौद्ध भिक्षु के पास गया और बौद्ध भिक्षु से कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं। इस कारण मैं यहाँ आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैं रातों को सो नहीं पाता हूँ। मेरे पास सब कुछ है पर मैं उसका लुत्फ़ नहीं उठा पाता हूँ। उसने अपनी सारी बातें एक एक करके उन बौद्ध भिक्षु को बताया। तभी वह बौद्ध भिक्षु सुनकर यह कहते हैं, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे। तब तुम अपने दुख से क्या सीखा था? जवाब में गोपी यह सुन कहता है, महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैं अपने दुखों से यह सीखा था कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता, उसके लिए हमें कुछ करना भी होगा। कोई कर्म करना ही हमें सफल बनाएगा। आप उम्मीद न छोड़ें। जब तक आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच जाते तब तक मेहनत करते रहें, उसे बीच में ना छोड़ें। गोपी की यह बातें सुन वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और गोपी से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहाँ से उठकर चले गए। गोपी फिर से यह बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब तक जो दुख झेले हैं, तकलीफ झेली हैं, वह क्या असली दुख नहीं है। अब उसके मन में यह प्रश्न उठने लगा कि असली दुख क्या है और उसकी पहचान क्या है और मुझे कैसे पता चलेगा। यह सब सोच ही रहा था कि तभी वह बौद्ध भिक्षु गोपी के पास एक बड़ा घड़ा लेकर पहुंच जाते हैं। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को देते हुए वह बौद्ध भिक्षु गोपी से कहते हैं कि बेटा, उस पैर के नीचे दबाकर दो, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इसे खोद कर निकाल लूँगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहाँ मिट्टी के नीचे दबा दो। गोपी ने उस बौद्ध भिक्षु की बात मानी और उस पैर के नीचे उस घड़े को दबा दिया। इतना करके वह गुरुवर को प्रणाम करता है और वहाँ से वापस अपने घर को लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के अनुसार गोपी और भी उन्नति करता चला गया, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा। एक समय ऐसा आया कि उसका व्यापार पूरी तरह चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, बल्कि उसने कर्ज लिए थे। वो कर्ज भी उसे चुकाने थे, लेकिन वह तो यह सोचकर निश्चिंत था कि वह जो भी कर्ज लिया वह अपने मित्रों के लिए से लिया है, जिस कारण वह उन्हें लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। वह तो यह सोच रहा था कि उसके मित्र उसके बुरे समय पर साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उससे कर्ज वापस करने की मांग करने लगे। तब गोपी ने एहसास हुआ कि
कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उसके कर्ज लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन गोपी के किसी भी मित्र ने उसे कर्ज लौटाने के लिए कोई मोहलत नहीं दिया, बल्कि वो लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह सब सुनकर गोपी बहुत आश्चर्यचकित था। वह जो सब सोच रहा था कि सब उल्टा पड़ गया। जिस व्यापार के चलते इतने सारे मित्र और शुभचिंतक बने थे, वह सब दूर जाने लगे थे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो चुका था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसने हारदार का अपने पिताजी से कहा, मुझे कुछ मदद कीजिए, मेरे सर पे बहुत ऋण है, मुझे उसे लौटाना है, कृपया करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस पर गोपी के पिता ने कहा, बेटा, मेरे पास तो ले देकर बस यही एक छोटा सा घर है। अगर मैं इसे तुम्हें दे दूँ तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे? मैं तो रोड पे आ जाऊँगा और भिक्षा मांग कर खाना पड़ेगा। नहीं बेटा, ये मैं नहीं दे सकता। इतना सुनने के बाद गोपी वहाँ से चला गया और मन ही मन सोचने लगा कि अब मैं जीकर क्या करूँगा। और पहाड़ पर चढ़ता गया। तभी उसे याद आया कि बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि जब तुम अत्यधिक दुखी रहोगे तब मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। यह सोचकर एक बार फिर गोपी के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वह तुरंत दौड़ता हुआ वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और गोपी ने प्रणाम करके अपने ऊपर बीती सभी एक बात उस बौद्ध भिक्षु को बताया और तब कहा कि हे महात्मा, आपने हमसे कहा था कि जब हम पर असली दुख आएगा तब आपका उसका समाधान अवश्य करेंगे। तब वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोला कि बेटा, कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारे में असली दुख आएगा तब मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। उस बौद्ध भिक्षु के बोलने से अब गोपी का सब्र का बांध टूट गया और गोपी ने कहा कि हे महात्मा, आखिर ये असली दुख क्या होता है? क्या मैंने आज तक जो भी तकलीफ़ें दुखें झेली हैं, क्या यह असली दुख नहीं है? तो जीवन का असली मतलब क्या है? तभी तो वो बौद्ध भिक्षु बोला, बेटा, आज तुम्हारे जीवन में पहली बार असली दुख उत्पन्न हुआ है। हमें पता है ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। हम सबके अंदर क्रोध, लालच, वासनाएं, मोह, कई तरह की इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कहीं एक जगह सोच नहीं पाते, जिसे हम दुख समझते हैं, असल में वो तो दुख है ही नहीं। ये तो परिस्थितियां हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, अपने आप को तकलीफ़ के में समझते हैं। जैसे ही हम एक परिस्थिति से निकलते हैं, हम किसी दूसरे परिस्थिति में फंस जाते हैं। जिस प्रकार हम पहली समस्या का समाधान करते हैं, उसी प्रकार हम दूसरी समस्या का भी समाधान करते हैं। और जब यह सब समाधान का रास्ता बंद हो जाता है, तब हमारे पास एक ही समाधान बच जाता है और वो है मृत्यु। लेकिन ये कोई समाधान नहीं है, ये कोई रास्ता नहीं है। अगर आप सचमुच समाधान ढूंढते हैं तो आप पहले इकट्ठा होकर अपने ऊर्जा को इस संसार में वापस कीजिए। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए, बिखरने मत दो, इससे तुम्हें दुख होगा और यही संसार का सबसे बड़ा दुख है। तो प्रिय भक्तगणों, अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल सनातनी सुमित सिंह को सब्सक्राइब करें और एक लाइक देकर, और हाँ, कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें।